हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। तो आज इसके पहले वाले वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं का कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे। अब केवल प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन में हम लोग पढ़ चुके थे कि ये बड़ा होना चाहिए बी से, ये बड़ा होना चाहिए बी। तो ये का मान दे दिया है 225 और बी का मान दे दिया है 135। तो चलिए हम लोग भाग देके देखते हैं। 225 में 135 से भाग देंगे, तो 135 से भाग देंगे तो वन बार में जाएगा 135, 90 बचेगा। अब इस 90 को इसमें देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसका जो फॉर्मूला होता था तो ये इज इक्वल टू होता था पी क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस आर होता था। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो चरण वन में हम लोग देखेंगे, चरण वन में देखेंगे ये इज इक्वल टू 225 है, बराबर P इज इक्वल टू 135 है, और Q वन बार में हम लोग वन बार में भाग दिए हैं तो 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल में 90 है। तो चूंकि R बराबर 0 नहीं है, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो हम लोग का सॉल्यूशन यहीं तक होता है, नहीं आया तो इसके आगे भी सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो 135 में अब देखेंगे, 135 में 90 से भाग देंगे, 135 में 90 से भाग देंगे तो इसमें जाएगा, एक बार में जाएगा 90, तो 45 शेष बचेगा। अब चरण 2 में लिख लेते हैं हम लोग, चरण 2 में ये इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 135 बराबर 90 इंटू में 1 प्लस शेषफल यहाँ कितना बचा है 45 बचा। अब इसमें भी r इज इक्वल टू 0 नहीं है, चूंकि r इज इक्वल टू 0 नहीं है तो अगला एक चरण और सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं 90 को भाग देंगे 45 से, 45 दूनी 90 हो जाता है, यहाँ शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो चरण 3 में लिखेंगे, चरण नंबर 3 में ये बराबर हो जाएगा 90 और P बराबर हो जाएगा 45 और Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 में शेषफल यहाँ 0 आ गया। जब हम लोग का शेषफल में यहाँ 0 आ गया तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग का आंसर यही होगा। तब इसके आगे हम लोग लिखते हैं, अतः अंतिम शेषफल अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है। तो हम लोग का एचसीएफ बराबर हो जाएगा, यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45, इसका आंसर हो जाएगा, इसका 45 आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यह फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब वो फर्स्ट का सेकेंड नंबर देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड नंबर में देखते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं।
सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है 196 और 38,220 दे दिया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ हल में हम लोग देखेंगे, हल में यहाँ हम लोग देखेंगे ये ए की जगह पर 38,220 बड़ा है 196 से। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो हम लोग भाग देके देखते हैं। 196 से देंगे 38,220 में, 38,220 में देंगे तो फर्स्ट नंबर एक बार में देंगे तो 196 होगा। 196 में यहाँ 186 उतरेगा और ये ऊपर से 2 उतरेगा। अब 9 बार में देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1764 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पांच बार में देंगे। 5 बार में देने से पहले यहाँ हम लोग का यहाँ जो आएगा शेषफल उतरेगा, ऊपर से उतरेगा 98 बचा, ऊपर से उतरे 0। 5 बार में हम लोग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 980। 980 करने के बाद यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, ए की जगह पर लिख देंगे 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 चूंकि अंतिम शेषफल इज इक्वल टू 0 है तथा भाजक बराबर 196 है। अतः हम लोग कर देंगे 196 और 38,220 का HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 196। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग को आसानी पूर्वक इसी प्रकार बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 867 और 225, 867 और 225 दे दिया है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ 867 बड़ा है 225 से, तो चलिए हम लोग एक बार भाग देके देखते हैं। 225 से भाग देंगे 867 में, तो यहाँ हम लोग का 3 बार में जाएगा 765 बार में जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 102 बच जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं पहला चरण में हम लोग लिख लेते हैं चरण नंबर 1 में हम लोग लिख देंगे 867 बराबर 225 इंटू 3 हो जाएगा। 3 प्लस रिमाइंडर में 102 है। चूंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे r इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसके आगे भी हम लोग सोल्व करके देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ देखेंगे 225 को भागा देंगे हम लोग 102 से।
तो 2 बार में हम लोग देंगे तो 200 यहाँ 4 हो जाएगा। 204 होने के बाद यहाँ 51 रिमाइंडर बच जाएगा। तो चलिए चरण नंबर 2 में हम लोग देखते हैं 225 इज इक्वल टू 102 इंटू में 2 प्लस में रिमाइंडर यहाँ 51 बचा। चूंकि यहाँ पर भी r इज इक्वल टू 0 नहीं आया तो हम लोग देखते हैं इसके आगे भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 102 को भाग देंगे 51 से, तो इसमें 2 बार में चल जाएगा 102, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। तो चलिए चरण नंबर तीसरा में हम लोग देखेंगे 102 बराबर में 51 इंटू में 2 प्लस 0। चूंकि रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया तीसरा चरण में, तो हम लोग अब लिखते हैं अतः अंतिम शेषफल बराबर 0 तथा भाजक बराबर 51 है। इसलिए हम लोग कर देंगे, इसलिए 867 और 225 का HCF बराबर हो जाएगा 51। HCF बराबर 51। इसी प्रकार हम लोग को क्वेश्चन अपने से ही सोल्व करके 1 बार 2 बार इसी प्रकार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने से सोल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि b और ये एक कोई पूर्णांक है, जिसे b से हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ भागफल q आता है और शेषफल में यहाँ r आता है। हम लोग यूक्लिड विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R होता है, जहाँ R बड़ा या बराबर होता है किसका, 0 का। जहाँ R बड़ा या बराबर होता है 0 का तथा B से छोटा होता है R का मान। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे पढ़ते हैं, बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे हल में। मान लेते हैं यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ये को एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ इस सब में देखेंगे 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है, जहाँ हम लोग यहाँ देखेंगे कि p बराबर जो यहाँ है फॉर्मूला में b बराबर, यहाँ b बराबर यहाँ 6 है, सब में 6 है, तो b बराबर यहाँ 6 दे दिया। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड लिख लेते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ ये बराबर होता है 6Q प्लस R। यहाँ B के जगह पर 6 है, क्योंकि हम लोग तीनों का तीनों में B के जगह पर यहाँ 6 दे दिया है, जहाँ पे यहाँ 6Q ये इज इक्वल टू दे दिया है 6Q प्लस R, जहाँ पे R का संभावित मान होगा। R का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ जो B से यहाँ पे R का मान हो सकता है B से छोटा होना चाहिए, B से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग 0 से बड़ा या बराबर, तो R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और इसके बाद 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि B का मान यहाँ दे दिया है 6 और R है, यहाँ R है सो B से छोटा है, R है सो B से छोटा है, इसलिए R का संभावित मान 0 से लेकर 5 तक होगा। अब हम लोग देखते हैं A के संभावित मान। ये बराबर हम लोग देखेंगे A के संभावित मान क्या क्या हो सकता है। सो तो ये बराबर हम लोग देखेंगे 6Q प्लस 0 लिख सकते हैं, R बराबर 0 जितना जितना है सब लिखेंगे, और 6Q प्लस 1 लिखेंगे R के जगह पर, 6Q प्लस 2 लिखेंगे, 6Q प्लस 3 लिखेंगे, 6Q प्लस 4 लिखेंगे, 6Q प्लस 5 लिखेंगे। हम लोग देख लिए कि A का संभावित मान हो सकता है 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। तो हम लोग का ये का संभावित मान हम लोग का इतना सारा निकल गया। तो हम लोग का क्वेश्चन में पूछ दिया था यहाँ पे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। हम लोग का क्वेश्चन में ये पूछा था, तो हम लोग देखेंगे तो यह इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग का धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, इसलिए हो जाएगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि 6Q प्लस 0 और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 क्यों नहीं होगा। सो तो हम लोग देखेंगे 6Q प्लस 0 और 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 हम लोग का क्यों नहीं होगा। तो 6Q को लिख सकते हैं केवल 6Q प्लस 0 को। अब हम लोग के देखेंगे यहाँ 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 हम लोग का ये दे दिया है। अब हम लोग का इसे कॉमन निकाल सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ कॉमन निकलेगा 3Q, यहाँ भी 2 कॉमन निकलेगा 3Q प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन निकलेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3Q प्लस 2 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन 2 कॉमन तीनों से निकल रहा है, इसलिए यह 2 से तीनों का तीनों जो 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 है, यह 2 से विभाज्य हो जाता है। जो हम लोग का क्वेश्चन में पूछ दिया था, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा था, विषम पूर्णांक। तो इसके अलावा जो हम लोग का ये 6 में से जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसके अलावा होगा, यानी कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 हम लोग का यह एक विषम पूर्णांक होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा
6 क्यूब + 5 के रूप का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान सदस्यों वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें यह अधिकतम संख्या पूछा और संख्या दे दिया है, 2 संख्या दे दिया, 616 और 32। तो जब अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम के समय हमें दो जितने भी संख्या दिया रहेगा उसमें उसका HCF निकालेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 616 और 32 का HCF। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल बराबर हम लोग लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 616 और 32 का HCF हो जाएगा। इसका HCF हो जाएगा जहां पर 616 बड़ा है 32 से। तो चलिए हम लोग भाग देके देखते हैं। बत्तीस से भाग देंगे 616 में, 616 में भाग देंगे तो एक बार में करेंगे तो 32, ऊपर से उतरेगा 29 घट के आएगा और ऊपर से उतरेगा 6। तो अब देंगे हम लोग 9 बार में, 32 9 के 288 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में यहाँ 8 बचेगा। तो अब यूक्लिड विभाजन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन ही पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी से सोल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग देखेंगे चरण नंबर 1 में। चरण नंबर यहाँ 1 में देखेंगे कि एक बार में भागा दिए तो नहीं आया। तो अब देखते हैं r=0 नहीं आया तो हम लोग देखते हैं 616 बराबर में हो जाएगा 32 इंटू 19 प्लस में यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। तो हम लोग का चूंकि यहाँ r बराबर नोट 0 आया तो चलिए हम लोग देखते हैं, इससे अगला में भाग देके देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ 32 को 8 से भागा देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा। तो चरण नंबर सेकेंड में देखेंगे हम लोग 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 0 हो जाएगा। अतः अंतिम शेषफल बराबर 0 तथा में हम लोग करेंगे तथा भाजक बराबर 8 आया।
अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगा। अतः इसलिए हम लोग देखेंगे स्तंभों, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 616 और 32 का HCF जो दिया है 8। जो ये आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर यहाँ 8 हो जाएगा। तो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 जो वास्तविक संख्या का होगा। तो इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंचे और आसानी पूर्वक पढ़ सके। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।